नमस्कार ड्राइवर भाई। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ड्राइवर का आंदोलन के मुद्दों को लेकर। तो मेरे दोस्तों, हम सब भारतीय हैं और सब भारतीय जानते हैं कि माँ से पेट से सीख के आए वाला बस एक ही आदमी था और वो अर्जुन का पुत्र, जिन्होंने चक्रयुद्ध चक्रों में घुसना कैसा ये सुना था, यानी कि सीखा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ के पेट के बाहर जो भी कोई लोग सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं। मैं भी संगठन चलाने को जब लगा तब मुझे आवेदन पत्र लिखने का भी ज्ञान नहीं था। वो देना कैसा, अधिकारियों से बात करना कैसा, ये कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं था। और वो ज्ञान प्राप्त कैसा हुआ और संगठन वालों का देखकर सुनकर, यानी कि अनुभव ये महत्वपूर्ण है। और उसी अनुभव का फायदा देश के तमाम संगठन वालों ने एक दूसरों को देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई आपकी गलतियां निकालता है तो आपने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि आप यही गलती बार बार ना करें और औरों का वक्त खराब ना हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर की मांगे अगर सक्सेसफुल तरीके से ड्राइवर समाज को दिलाना है तो ये क्या बोलते उसको, अपना ये खुद का स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी लड़ाई छोड़नी पड़ेगी वर्चस्ववाद की। ये वर्चस्ववाद ही ड्राइवर समाजों को संगठित नहीं होने दे रहा। और वर्चस्ववाद किसका है? ड्राइवरों का नहीं है, लीडरों का है। और इसलिए ड्राइवर टूटता जा रहा है, ड्राइवर का विश्वास टूटता जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने बहुत बार प्रयास किया कि पुलिस हमारे पे लाठी काठी चलाए, क्योंकि हमने देखा है गुज्जर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, मराठवाड़ा विद्यापीठ आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन तब तक सक्सेस नहीं हो गए जब तक पुलिस की लाठी काठी नहीं चली। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल ने एक छोटे से खेड़े गांव में ऐसा कुछ आंदोलन किया कि यहाँ पे पुलिस ने लाठी काठी चलाई। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र का पूरा मंत्रिमंडल उस छोटे से खेड़े गांव में चला गया जिसका नाम था सराटी के अंतरवाली। बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों ने देखा होगा कि वहां पर वो रास्ते पर भुदिया सोलापुर रास्ते पर 4-4, 5-5 घंटे का जाम लगता था। और जरांगे पाटिल के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सभा हो गई, ना भूतो न भविष्यति, ना हो गई ना होने वाली है, ऐसा उसका सोशल मीडिया में वर्णन किया गया। तो ड्राइवर के मुद्दों को लेकर भी अगर लीडरों ने डर छोड़ दिया और सरकार से लड़ने की अगर हिम्मत बांधी तो ड्राइवर को न्याय दिला सकते हैं। फिर आंदोलन, मोर्चे, उपोषण, इसका परमिशन पुलिस वाले दे या ना दे। ज्यादातर पुलिस वाले देते ही नहीं है, लेकिन लीडरों को लाठी खाटी खाने की तैयारी नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ फोटो बताता हूं। ड्राइवर समाज के लिए हमने कोरोना काल में जमावबंदी थी, यानी कि 5 लोगों के ऊपर एकत्रित होना मना था। फिर भी हमने छत्रपति संभाजीनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन सक्सेस किया ना। हम चाहते थे लाठीचार्ज हो जाए, लेकिन नहीं हो गई।
वो हमारा हम दुर्भाग्य समझते हैं। ये मेरे घर के पास ये मेरे घर के पास आंदोलन किया। यहाँ पर सादे भेष में पुलिस वाले थे, मीडिया वाले थे। ये नेशनल न्यूज भी बनी है इंडिया टुडे में। तो वो मेरे नेतृत्व में आंदोलन हो गए। ये हमारे लातूर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन हुआ है कोरोना काल में भी। ये न्यूज ये ये न्यूज इंदौर की है, ये इंदौर की न्यूज है। तब यहाँ पे थे हमारे उत्तर भारत अध्यक्ष रमेश परमार जी। ये आंदोलन है जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था की ओर से। ये पहला आंदोलन है जिसके खिलाफ में ई चालान विरुद्ध के ई चालान के खिलाफ में इसका परमिशन नहीं मिला था। ये बिना परमिशन के आंदोलन किया गया था। इसकी भी नेशनल न्यूज बनी है। और ये इसके बाद अन्य संगठन वाले जाग गए और ई चालान के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये चालान कोरोना के चलते टैक्स माफी, टैक्सी गाड़ियों के टैक्स माफी के लिए टैक्सी गाड़ियां यानी कि पीले प्लेट वाली, उसमें ट्रक भी है, टेम्पो है, सभी के टैक्स माफ करना, इसलिए ये आंदोलन किया गया था कोरोना काल के चलते। भाइयों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बेवजह बकबक करने की कोई फायदा नहीं होता। लोग बोलते हैं इसको कोई काम नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ड्राइवर समाज को सुरक्षा दिलानी है। उनको ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड तो बहुत सारे राज्यों में लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है, लेकिन वो रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, अन्य ड्राइवरों के लिए नहीं है। उसमें ट्रक वाले भी नहीं है। तो इसको दिलाने के लिए परमिशन लिए बगैर भी एक ही दिन में एक ही वक्त पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। तब आप और हम सब मिला के ड्राइवर समाज को न्याय दिला सकेंगे। वरना वो सारे संगठनों वाले अपने अपनी राजकीय रोटियां सेक रहे, वो वैसे सेकते रहेंगे और ड्राइवर समाज आज के मारे आपके पीछे भागता ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संघर्ष। मैं संजय हनोर, संस्थापक अध्यक्ष जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। धन्यवाद।